आप सबका स्वागत है सिलेक्ट लर्निंग में। मैं हूं जहांगीर आलम। आज हम लोग मैथ्स में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है मल्टीपल्स, फैक्टर्स, प्राइम्स, स्क्वायर्स और क्यूब्स। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि मल्टीपल्स होता क्या है, यानी किसी भी नंबर्स का अगर मल्टीपल्स बोलने कहा जाए तो हम कैसे निकालेंगे। दूसरा जो हम पढ़ने वाले हैं कि फैक्टर्स, किसी भी नंबर का फैक्टर्स हम किस तरीके से निकालते हैं। फिर उसके बाद प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर स्क्वायर्स ऑफ अ नंबर के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में जो हम देखेंगे कि क्यूब्स ऑफ अ नंबर, यानी किसको हम बोलेंगे कि ये परफेक्ट क्यूब है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में। तो सबसे पहले हम फैक्टर्स के बारे में भी देखेंगे कि किसी भी नंबर में अगर हम किसी भी दूसरे संख्या से अगर हम पूरा पूरा विभाजित कर देते हैं तो उसे हम बोलेंगे कि वो नंबर जो है इसका फैक्टर्स है। यानी अगर हम 20 में 4 से भाग दे पा रहे हैं तो हम 4 को बोलेंगे कि ये 20 का फैक्टर है। उसी तरह 5 से भी हम 20 में भाग दे सकते हैं तो 5 को बोलेंगे कि 20 का फैक्टर है। तो चलिए देखते हैं और एग्जाम्पल लेकर के कि ये सारे नंबर्स हमने लिया, इसमें से आपको चुनना है कि कौन कौन सी संख्या 48 का फैक्टर है, यानी कौन कौन सी संख्या से 48 में हम भाग दे सकते हैं। तो चलिए हम एक एक करके चेक करते हैं। हम 3 से भी भाग दे सकते हैं 48 में, 16 3 48। 4 से भी भाग दे सकते हैं, 12 चौके 48। 5 से पूरा पूरा भाग नहीं दे सकते। 6 से भी भाग दे सकते हैं, 6 8 48। 7 से पूरा पूरा भाग नहीं दे सकते। 8 से भाग दे सकते हैं 48 में, यानी 8 6 के 48। उसी तरह हम 9 से पूरा पूरा भाग नहीं दे सकते, 10 से पूरा पूरा भाग नहीं दे सकते, 11 से पूरा पूरा भाग नहीं दे सकते। तो लास्ट में नंबर है 12, यानी 12 से पूरा पूरा भाग दे सकते हैं। यानी इन सारी संख्याओं में से हमें 5 संख्या ऐसे मिली जिससे हम 48 में पूरा पूरा भाग दे सकते हैं। तो इन पांचों संख्या को हम बोलेंगे कि ये पांचों संख्या 48 का फैक्टर है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हम बोला जाए कि 36 का सारा फैक्टर्स लिखना है, तो जैसे ही आए कि ऑल फैक्टर्स यानी सारे फैक्टर्स को लिखना है तो आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा कि एक जो है यानी 1 जो है वो सारे संख्या का फैक्टर्स होता है और सारा संख्या खुद का फैक्टर्स होता है। यानी अगर 36 के बारे में पूछा जाए तो 2 फैक्टर्स तो हमेशा श्योर है, निश्चित है कि वो होना ही होना है, यानी एक और वो नंबर खुद। यानी यहाँ 1 और 36 जो है वो फैक्टर्स होगा ही। और कौन कौन सा दूसरा फैक्टर्स पॉसिबल है, तो चलिए देखते हैं कि हम एक मल्टीपल्स के बारे में गुणनखंड के तरीके पर अगर हम लिखते हैं तो आसान है कि हम सारे फैक्टर्स को लिख पाएंगे। तो हम 2 ऐसा नंबर को चुनेंगे कि जिन 2 नंबर को गुना करने के बाद हमें 36 मिल जाए। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे 1 से, यानी 1 को 36 से गुना करने के बाद हमें 36 तो मिलता ही है। दूसरा हम देखेंगे कि क्या 2 को किसी नंबर से गुना करने के बाद 36 मिलता है। तो हाँ, 2 को 18 से गुना करने के बाद 36 मिलता है। फिर हम 3 को चेक करेंगे, 3 को 12 से गुना करने के बाद हमें 36 मिलता है। 4 को चेक करेंगे, 4 को 9 से गुना करने के बाद 36 मिलता है। 5 तो नंबर है ही नहीं, किसी भी संख्या को 5 से गुना करने के बाद 36 नहीं मिलता है, यानी वो क्या होना चाहिए, पूरा पूरा संख्या होना चाहिए। हम यहाँ डेसिमल यानी दशमलव वाले संख्या की बात नहीं कर रहे हैं। अगला संख्या है 5 के बाद 6 को 6 से हम गुना करते हैं तो हमें 36 मिलता है। यानी ये सारी संख्या 2 संख्या ऐसी है जिसको आपस में गुना करने के बाद 36 मिलता है। इसके अलावे कोई भी दूसरी संख्या नहीं है जिसको आपस में गुना करने के बाद हमें 36 मिल जाए। हम वैसी संख्या को नहीं लेंगे कि अगर आप बोलेंगे कि 18 को 2 से गुना करने के बाद भी तो 36 मिलता है, तो इन संख्या को नहीं लेंगे क्योंकि 2 और 18 को हम पहले ही ले चुके हैं। यानी इसका ऑर्डर, यानी इसका अगर क्रम को चेंज करने के बाद अगर हमें दूसरा संख्या आता है तो वैसी संख्या को नहीं लेंगे, क्योंकि अगर आप बोलेंगे 12 और 3 तो 3 और 12 आ चुका है, यानी दोनों संख्या तो सेम ही है, 12 3 या 3 या 12। तो अगर हम देखेंगे कि दोनों संख्या
अगर अलग अलग आता है तभी हम उस संख्या को लेंगे। तो यहाँ हमने सारा पॉसिबल संख्या को ले लिया जिसे आपस में गुना करने के बाद हमें 36 मिलता है। अब इसे हम बढ़ते क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। जैसे ही हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यही मेरा जो है 1 से लेकर के 36 तक, यानी पहली संख्या जो होगा हमेशा 1 से शुरू होगा फैक्टर्स, क्योंकि एक सारी संख्या का फैक्टर्स होता है और सारा संख्या खुद का फैक्टर होता है। तो किसी भी फैक्टर्स को लिखने के, किसी भी संख्या का फैक्टर्स लिखने पर, सारी फैक्टर्स को लिखने पर हमें जो है एक जो है आएगा ही, और वो संख्या खुद आएगा, बीच में दूसरी संख्या हो सकती है। तो हमारे 36 का सारा फैक्टर्स निकल गया। चलिए आगे देखते हैं कि फैक्टर्स पर ही जो है हम एक होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स निकालना सीखेंगे। हमने फैक्टर्स को सीख लिया, तो सबसे पहले फैक्टर्स लिखते हैं कि 27 का सारा फैक्टर्स कौन कौन सा है। तो 27 का हमने सारा फैक्टर्स को लिख देंगे। उसी तरह 90 का वैसी संख्या जो 90 को पूरा पूरा विभाजित करती हो, तो हमने सारा फैक्टर्स 90 का लिख लिया। जब हमने फैक्टर्स लिख लिया तो इसके दूसरे स्टेप्स में जाएंगे कि कॉमन कौन कौन सा है, यानी कॉमन फैक्टर्स को निकालेंगे। तो कॉमन फैक्टर्स को निकालने के लिए हम देखेंगे कि जो दोनों में हो, तो हम चेक करेंगे कि यहाँ कॉमन फैक्टर्स 3 जो है दोनों में है, 1 तो हमेशा होगा ही, 3 भी दोनों में है, और फिर अगला फैक्टर्स को देखेंगे जो कि 9 है, जो कि दोनों संख्या में है। जब हमने कॉमन फैक्टर्स निकाल लिया, कॉमन फैक्टर्स मुझे मिला 1, 3 और 9। तो सबसे पहले हमने कॉमन फैक्टर्स निकालने के बाद लास्ट स्टेप में चलेंगे जो कि बोल रहा है हाईएस्ट, यानी हमने फैक्टर्स पहले निकाला, फिर कॉमन निकाला, और लास्ट में चलेंगे कि कॉमन फैक्टर्स में हाईएस्ट कौन सा है। तो इन तीनों फैक्टर्स 1, 3 और 9 में हम आसानी से बोल सकते हैं कि 9 जो है हाईएस्ट है, यानी हमने निकाल लिया 9 जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ। चलिए आगे देखते हैं मल्टीपल्स के बारे में। किसी भी संख्या का मल्टीपल्स बहुत सारे हो सकता है, और हम सारा संख्या जो है वो खुद का मल्टीपल होता है। यानी अगर 8 का मल्टीपल लिखने बोला जाए तो हम 8 से शुरू करेंगे, उसके बाद 2 से, 3 से, 4 से, 5 से हम गुना करते जाएंगे उस संख्या को, हमें उसका मल्टीपल्स मिलते जाएंगे। यानी किसी भी संख्या को हम प्राकृतिक संख्या यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 से अगर हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं तो हमें उस नंबर का मल्टीपल्स मिलेगा। यानी हम अगर दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि 8 का अगर हम पहाड़ा लिखे जाए तो पहाड़ा तो हम 10 तक ही करते हैं। हम 8 को अगर 11 से गुना करते हैं, 8 को 12 से गुना करते हैं, तो ये सारा जो है नंबर जो मिलेगा उसे हम मल्टीपल्स बोलेंगे। तो यानी किसी भी संख्या का मल्टीपल्स जो है हमें अनगिनत हो सकता है। यानी अगर हम बोलें कि 8 का कितना मल्टीपल्स संभव है, तो हम बोलेंगे 8 का अनगिनत, यानी किसी भी संख्या का अनगिनत मल्टीपल्स यानी जो है उसका गुणक संभव है। चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर इन सारी संख्याओं में से अगर बोला जाए आपको कि कौन सी संख्या 4 का मल्टीपल्स है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि 4 सारा संख्या खुद का मल्टीपल्स तो होता ही है। वैसी दूसरी संख्या जिसमें कि हम 4 से भाग दे सकते हैं, तो 4 से वैसी संख्या 4 के अलावा जिसमें हम भाग दे सकते हैं वो जो है 4 खुद अपने ही है, 20 है, और फिर जो है 44 है, और लास्ट में 52 है। यानी ये सारी संख्याओं में से सिर्फ 4 संख्या ऐसी है जिसमें कि हम 4 से भाग दे सकते हैं, तो हम बोलेंगे ये चारों संख्या जो है 4 का मल्टीपल्स है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। मल्टीपल्स पर जो है हम आधारित प्रश्न देखेंगे कि LCM जिसका फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले हमने देखा कि मल्टीपल्स निकालेंगे। मल्टीपल्स 6 का हम कुछ मल्टीपल्स लिखेंगे, और फिर हम 15 का कुछ मल्टीपल्स लिखेंगे। उतना मल्टीपल्स लिखना है कि जब तक कम से कम एक मुझे कॉमन नहीं मिल जाए। तो चलिए हम देखते हैं कि दूसरा स्टेप्स हमने मल्टीपल्स लिख लिया, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कॉमन इन दोनों संख्याओं के मल्टीपल्स में कौन कौन सी संख्या जो कि कॉमन है। तो हमने देखा कि इन दोनों में से
30 जो है कॉमन है और दूसरा 60 कॉमन है। 30 और 60 यानी कॉमन मल्टीपल्स जो हुआ, मुझे दो संख्याएं दोनों में कॉमन हुआ। अब इन दोनों में से हम जो है लोएस्ट यानी सबसे छोटी संख्या चुनेंगे। तो सबसे छोटी संख्या तो 30 है, तो हम सीधा बोल देंगे कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स यानी 6 और 15 का 30 हुआ। चलिए हम आगे देखते हैं प्राइम्स नंबर्स के बारे में। प्राइम नंबर का जो है सीधा सा अविभाज्य संख्या का सीधी परिभाषा ये है कि वैसी संख्या जिसमें एक और वो नंबर खुद को छोड़ करके किसी भी दूसरी संख्या से भाग नहीं लगता हो, या फिर हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं वैसी संख्या जिसका सिर्फ दो ही फैक्टर्स हो, यानी दो फैक्टर्स एक और वो नंबर खुद। चलिए हम एक नंबर लेते हैं 7। ये 7 एक प्राइम नंबर है क्योंकि उसका दो ही फैक्टर्स है, एक और वो नंबर खुद, इसीलिए हम 7 को बोलेंगे प्राइम नंबर है। इसी तरह हम चेक करते हैं इन सारी संख्याओं में से जो दिया हुआ है, चेक करते हैं कि कौन कौन सा प्राइम नंबर है। एक के अलावे हम जो है दूसरी संख्या चेक करेंगे, अगर इसमें भाग लग जाता है तो हम बोलेंगे कि ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर भाग नहीं लगता है किसी भी दूसरी संख्या से, यानी 1 वो नंबर खुद को छोड़ करके किसी भी दूसरी संख्या से अगर लग जाता है तो हम आसानी से बोल देंगे कि वो नंबर प्राइम नहीं है। 20 में हम 2 से भाग दे सकते हैं, इसलिए ये प्राइम नहीं है। 21 में हम 3 से भाग दे सकते हैं, इसलिए वो प्राइम नहीं है। सिर्फ एक नंबर से ही चेक करना है, कोई भी एक नंबर जो इसे विभाजित कर देता हो, अगर वो हमें मिल जाए तो हम अगले नंबर को चेक करेंगे। 22 में भी हम 2 से विभाजित कर सकते हैं। 23 में हम जो है किसी भी नंबर से विभाजित नहीं कर सकते, भाग नहीं दे सकते, सिर्फ एक और वो नंबर खुद के अलावे। तो इसी तरह से हम चेक करते जाएंगे तो हमें पहला नंबर जो मिला 23 मिला और दूसरा नंबर 29 मिला। सिर्फ इस दोनों नंबर में एक और वो खुद नंबर के अलावे किसी भी दूसरी संख्या से भाग नहीं लग सकता। तो मेरा जो है प्राइम नंबर जो हुआ 23 और 29 हुआ। चलिए आगे देखते हैं। अगर हमें प्राइम फैक्टर्स के बारे में बोले कि 84 का प्राइम फैक्टर्स लिखना है, तो हम सबसे पहले सारा फैक्टर्स लिख लेंगे, 84 का जितना भी फैक्टर्स पॉसिबल है, और इसमें से प्राइम नंबर को चुन लेंगे कि जो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर जो शुरू होता है 2 से शुरू होता है, इसमें एक जो है प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर यानी पहली संख्या जो प्राइम भी है और सम संख्या है, वो एक ही संख्या है जो कि 2 है। इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं है जो कि सम संख्या भी हो और वो प्राइम भी हो। तो पहला जो है वह हम प्राइम नंबर को चुन लेंगे। 2 है, 3 है, 7 है, और इसके अलावा कोई भी जो है तीसरा, किसी भी इस तीनों नंबर के अलावा कोई भी दो जो है चौथा नंबर नहीं है जो कि प्राइम भी हो, तो हम बोल देंगे प्राइम फैक्टर्स 84 का 2, 3 और 7 हुआ। चलिए आगे देखते हैं कि अगर हमें 42 का जो है प्राइम फैक्टर्स लिखने के बारे में बोला जाए कि 42 का कौन कौन सा प्राइम फैक्टर्स है, तो जैसे हमने सारा जितना भी पॉसिबल फैक्टर्स है 42 का वो पहले हम लिख देंगे और उसमें से हम प्राइम फैक्टर्स को चुन लेंगे। तो एक मेथड है जिसे हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स ट्री, यानी इसे हम ट्री के डायग्राम में बनाएंगे। तो 6 और 7 हम लिख सकते हैं 42 को, आप दूसरे नंबर भी चुन सकते हैं, यानी हमें इसे 6 और 7 लिख दिया। 7 तो प्राइम नंबर है ही, 6 प्राइम नंबर नहीं है, तो 6 को हम आगे बढ़ाएंगे। तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 और 3, यानी हमें जितने भी लीव्स मिले, यानी 42 क्या है रूट हुआ, और लास्ट वाला जो लीव्स मिला हम देखेंगे कि वो प्राइम नंबर है। अगर प्राइम नंबर है तो हम वहीं रुक जाएंगे, अगर प्राइम नंबर नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। जैसे 6 और 7 प्राइम नंबर हुआ तो हम यहीं पर स्टॉप कर जाएंगे। 6 प्राइम नंबर नहीं था तो हमने आगे बढ़ा, और 6 को हम जो है 2 नंबर के गुणनखंड के तौर पर लिखा, तो 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर है तो हम यहीं रुक जाएंगे। यानी ये सारे लीव्स हम इसे बोलते हैं, लीव्स जो हुआ वो क्या हुआ
वो प्राइम नंबर हुआ। यानी 42 को हम प्राइम नंबर के तौर पर लिख सकते हैं कि 2 गुना 3 गुना 7, यानी इसे हम बोलेंगे ये प्राइम प्रोडक्ट हुआ 42 का। आगे देखते हैं, उसी तरह हम प्राइम फैक्टर्स निकालना हो 120 का तो हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले जो है हम ट्री का हेल्प लेंगे, यानी हम इसे लिख सकते हैं 2 गुना 60 भी लिख सकते हैं, 4 गुना 30 भी लिख सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन हमें लीव्स जो होगा हमेशा सारे नंबर का सेम ही होगा, अलग अलग हम जो है उसका नंबर का गुणनखंड लेते हैं। तो चलिए हम जो है लेते हैं 10 गुना 12। इन दोनों में से कोई भी प्राइम नहीं है तो हम इसे आगे बढ़ाएंगे। हम जो है 10 को लिख सकते हैं 2 गुने 5, तो ये दोनों प्राइम है तो हम यहीं पर रुक जाएंगे। फिर 12 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 4, तो 3 जो है प्राइम है, 4 प्राइम नहीं है तो इसको हम फिर से लिखेंगे 2 गुने 2, यानी मुझे मिल गया सारे लीव्स जो हुआ ये मेरा प्राइम्स आ गया। तो यहीं पर हम रुक जाएंगे, यानी 120 को अगर प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना हो तो हम लिख देंगे 2 गुना 5 गुना 3 गुना 2 गुना 2। अब हम देख रहे हैं कि 2 जो है 3 बार है तो हम इसे एक साथ लिख देंगे, यानी 2 का क्यूब लिख देंगे। और इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो पहले हम 3 लिख देंगे फिर 5 लिख देंगे, यानी 120 को अगर हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखते हैं ये 2 क्यूब मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स 5। चलिए देखते हैं लास्ट में कि हम जो है अगर हमें HCF और जो है LCM निकालना हो दो नंबर का, तो अब तक ने हमने मेथड पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि कैसे निकालना है। उसी मेथड को हम अप्लाई करेंगे कि कैसे निकालना है प्राइम फैक्टर्स मेथड से। तो हमने देखा कि HCF को निकालने का दूसरा तरीका हम देखेंगे कि 42 को हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं और 120 को भी इस तरह से प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब हम देखेंगे इस दोनों में कॉमन कौन कौन सा है। तो हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि 2 और 3 जो है दोनों में कॉमन है, लेकिन 7 सिर्फ 42 में है और 2 2 5 सिर्फ जो है मल्टीपल्स ऑफ 120 में है। तो अब हम जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स निकालने के लिए हम देखेंगे कि 2 और 3 ही जो है सिर्फ कॉमन है दोनों में। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स हुआ 2 गुना 3, यानी 6 जो हुआ मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स हुआ। और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स निकालने के लिए हम सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कॉमन है उसे सिर्फ एक ही बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 7 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 5। ऐसा नहीं कि 2 और 3 दोनों में जो है कॉमन है तो हम 2 बार नहीं लेंगे, हम सिर्फ एक ही बार लेंगे। यानी हमें एलसीएम निकालने के लिए इन सारे संख्याओं को मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे आ गया 840। यानी ध्यान देने की बात यह है कि 2 और 3 जो दोनों में कॉमन था तो उसे हमने सिर्फ एक ही बार लिया, और जो कॉमन नहीं है उन सारी संख्याओं को लिया और हमने मल्टीप्लाई करने के बाद हमें एलसीएम मिल गया। चलिए आगे देखते हैं हम स्क्वायर्स नंबर्स के बारे में। स्क्वायर्स नंबर के बारे में जब भी हम पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि स्क्वायर साइज में अगर ये 1 सेंटीमीटर हो, ये 1 सेंटीमीटर हो, तो मुझे एरिया जो मिलेगा 1 मिलेगा। उसी तरह ये 2 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, तो हमें एरिया जो मिलेगा दोनों को गुना करने के बाद 4 मिलेगा। उसी तरह से हम बढ़ते जाएंगे, यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो इन सारे संख्याओं को जिसे स्क्वायर करने के बाद जो आता है उस संख्या को बोलते हैं, ये नंबर है स्क्वायर्स नंबर है। यानी 1 का स्क्वायर 1 आया तो 1 स्क्वायर्स नंबर हुआ, 2 का स्क्वायर 4 आया तो 4 क्या हुआ, स्क्वायर्स नंबर हुआ, 3 का स्क्वायर 9 आया तो 9 क्या हुआ, स्क्वायर्स हुआ, स्क्वायर्स नंबर हुआ। दूसरी भाषा में हम इसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी बोलते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह से हम बहुत सारे नंबर का, यानी प्राकृतिक संख्या, किसी भी प्राकृतिक संख्या का स्क्वायर करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा उसे हम स्क्वायर्स नंबर बोलेंगे। चलिए हम एक एग्जांपल से चेक करते हैं कि क्या कोई भी नंबर है जो कि आपस में, यानी उसका खुद का जो है 2 बार खुद से मल्टीप्लाई करने के बाद 15 आता है, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है इसको खुद से मल्टीप्लाई करने के बाद, गुना करने के बाद 15 आता हो।
तो 15 ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, तो 15 स्क्वायर नंबर नहीं है। उसी तरह से 32 भी नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर संभव नहीं है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने के बाद 32 आ जाए। हम जो है अगला नंबर जो हम मल्टीप्लाई करेंगे ये पॉसिबल ही नहीं है। अगला नंबर है 49, यानी जो हम 49 को अगर हम जो है 7 को 7 से गुना करते हैं तो सिर्फ 49 ऐसा ही नंबर है जो कि हम खुद से मल्टीप्लाई करने के बाद जो है 7 को 7 से गुना करने के बाद मुझे आ जाएगा 49। अगला नंबर 62 को भी अगर हम चेक करते हैं तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे आ जाए 62। तो अगला नंबर 81 है, 9 को 9 के साथ गुना करने के बाद हमें मिल जाएगा 81, 10 को 10 से साथ गुना करने के बाद मुझे मिल जाएगा 100, यानी 49, 81 और 100 जो हुआ वो स्क्वायर्स नंबर हुआ। यानी 7 को 7 के साथ, 9 को 9 के साथ स्क्वायर करने के बाद, 10 का स्क्वायर करने के बाद, यानी इन सारे नंबरों में से सिर्फ 3 संख्या ऐसी है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी स्क्वायर नंबर्स है। चलिए आगे देखते हैं क्यूब नंबर्स के बारे में। जिस तरह से हमने स्क्वायर नंबर्स के बारे में पढ़ा उसी तरह से क्यूब, क्योंकि हम क्यूब जानते हैं उसका लेंथ, हाइट और विड्थ, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक ही जैसा होता है, तभी हम उसे क्यूब बोलते हैं। तो 1 गुने 1 गुने 1 करेंगे तो 1 आएगा, वैसे ही 2 गुने 2 गुने 2 करेंगे तो 8 आएगा, 3 गुने 3 गुने 3 करेंगे तो 27 आएगा। तो हम देख रहे हैं कि हर किसी संख्या को अपने खुद के साथ जो है 3 बार गुना करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है तो उसे हम बोलते हैं वो क्यूब नंबर्स है। यानी अगर हम ऐसे ही चेक करते जाएंगे तो 1, 8, 27, 64 जो है, उसी तरह से आगे 125 बहुत सारे नंबर आएंगे जो कि हम बोलेंगे ये क्यूब नंबर्स है, या दूसरी भाषा में हम बोल सकते हैं कि ये परफेक्ट क्यूब है। तो चलिए चेक करते हैं। एक तो क्यूब है ही, दूसरा नंबर चेक करेंगे ये कौन सा क्यूब है, तो 24 तो क्यूब है ही नहीं किसी भी संख्या को करने के बाद, 25 भी नहीं है। अगला हम देखेंगे 125, यानी 5 गुने 5 गुने 5 करते हैं तो हमें 125 आ जाता है। तो यानी मुझे मिला लास्ट जो है 216, 6 गुने 6 गुने 6 करते हैं तो 216 आ जाता है, और 125 5 गुने 5 गुने 5 करते हैं, यानी ये 5 का क्यूब है। यानी मुझे 3 संख्याएं मिली, 1, 25 और 216, जो कि परफेक्ट क्यूब हुआ। तो ये हुआ मेरा क्यूब नंबर।